गुड मॉर्निंग। सीसीआई के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीसीआई द्वारा मैराथन टेस्ट सीरीज आयोजित की जा रही है, जिसका तृतीय टेस्ट कल आयोजित हुआ है। और जो भी टेस्ट आयोजित हो रहे हैं उनका लाइव टेस्ट सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। तो देखते हैं आज तीसरा टेस्ट। पहला प्रश्न है आपके पास में, छात्रों की एक कक्षा में राघव की रैंक शुरू से 8वीं और आखिरी से 28वीं है। जो राघव नाम का व्यक्ति है उसकी शुरू से रैंक आपको दे रखी है 8वीं और उसकी आखिरी से रैंक दे रखी है आपको 28वीं। यदि आपके पास में एक व्यक्ति है जिसका लेफ्ट और राइट दोनों पता है, या आपके पास में शुरू से और आखिर से दोनों रैंक आपको पता है, तो आप टोटल ज्ञात कर सकते हो। और टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट और माइनस का 1। राघव का लेफ्ट से जो स्थान है वो आपके पास में 8 है, प्लस राघव का जो राइट से स्थान है वो आपके पास में 28 है, और माइनस का 1। 28 और 8 आपके पास में हो गया 36, और 36 में से एक कम किया तो आपके पास में हो गया 35। तो उस पंक्ति के अंदर टोटल आपके पास में 35 छात्र बैठे हैं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न देखो, आपके पास में है, पंक्ति में एक पंक्ति में संजय का स्थान ऊपर से 11वां तथा नीचे से 13वां है। अब आपके पास में एक पंक्ति है जिसमें संजय बैठा है, ऊपर से आपके पास में स्थान दे रखा है 11वां, और उसका नीचे से स्थान आपके पास में है 13वां। अब यदि एक व्यक्ति है जिसका ऊपर से और नीचे से दोनों स्थान पता है, तो आप टोटल ज्ञात कर सकते हो। और टोटल बराबर होता है ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान और माइनस का 1। तो संजय का ऊपर से जो स्थान है वो आपके पास में 11, प्लस नीचे से स्थान है 13 माइनस का 1। 11 और 13 आपके पास में हो गया 24। 24 में से गया 1, आपके पास में हो जाएगा 23। इसका मतलब उस पंक्ति में टोटल आपके पास में 23 व्यक्ति बैठे हैं। तो आपके पास में करेक्ट आंसर होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है आपके पास में, 50 छात्रों की कक्षा में आर्यन का शीर्ष से 17वां स्थान है, तो नीचे से उसका स्थान ज्ञात करो। इस बार आपको टोटल दे रखा है, और आर्यन का शीर्ष से, जो आर्यन है उसका शीर्ष से स्थान है 17वां, और टोटल आपको दे रखा है, टी का मान आपके पास में है 50। अब आपको नीचे से स्थान ज्ञात करना है, तो नीचे बराबर हो जाएगा, नीचे बराबर आपके पास में टोटल प्लस 1 माइनस ऊपर से स्थान। टोटल आपके पास में है 50, टी का मान आपके पास में 50, प्लस 1 51 माइनस इसका ऊपर से स्थान आपके पास में है 17, 51 माइनस 17। अब आपके पास में देखो 4 34, 51 में से 17 गया, आपके पास में 34, और करेक्ट विकल्प आपके पास में हो जाएगा विकल्प सी। तो इसका आर्यन का जो नीचे से स्थान है वो आपके पास में हो जाएगा 34। अगला प्रश्न है आपके पास में, एक कक्षा में सफल हुए लड़कों की सूची में राजन का 11वां स्थान है, और नीचे से वो 31वें स्थान पर है। 3 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी और एक फेल हो गया, तो कक्षा में कुल कितने छात्र है? अब ध्यान दो, सफल हुए लड़कों की एक सूची है जिसके अंदर राजन बैठा है ऊपर से 11वां, तथा नीचे से वो बैठा है 31वां।
जो राजन है उसका ऊपर से और नीचे से दोनों स्थान पता है, तो टोटल आपके पास में हो जाएगा ऊपर प्लस नीचे और माइनस का एक। ऊपर से स्थान 11 प्लस नीचे से स्थान 31 और माइनस का एक। 11 और 31 आपके पास में हो गया 42 और 42 में से गया एक, हो गया 41। ये 41 आपके पास में आया है सफल, क्योंकि जो आपके पास में सूची जारी हुई है ये किसकी हुई है? सफल विद्यार्थियों की सूची जारी हुई है। तो 41 तो आपके पास में जो मान आया है टोटल का वो है सफल विद्यार्थी। अब ये कह रहा है कि कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो कुल आपके पास में हो जाएंगे कुल विद्यार्थी। इसके अंदर आपके पास में 41 तो सफल हुए हैं, प्लस 3 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी है ये भी शामिल होगा, प्लस 3, प्लस एक लड़का फेल हो गया है तो प्लस का एक। 41 और 3 44, 44 और 1 45। इसका मतलब उस क्लास के अंदर आपके पास में टोटल कितने जने थे? तो 45 स्टूडेंट या छात्र थे। तो करेक्ट आंसर होगा आपके पास में विकल्प सी। अगला प्रश्न देखो आपके पास में है, पी क्यू से 8 स्थान आगे है, जो कि 42 के एक समूह में 26वें स्थान पर है। पी का अंतिम से स्थान ज्ञात करना है। सबसे पहले देखो एक वर्ड प्रयोग हुआ है आपके पास में, जो कि हमेशा ध्यान रखना सेकंड पर्सन के लिए आता है। जो वर्ड है या हु वर्ड है ये आता है सेकंड पर्सन के लिए, और सेकंड पर्सन यहाँ पे भी देखो कौन बैठा आपके पास में? क्यू। तो यहाँ पर आप पढ़ोगे क्यू। क्यू 42 के एक समूह में 26वें स्थान पर है। क्यू है वो आपके पास में 26वें स्थान पर बैठा है और किसी भी व्यक्ति का स्थान नहीं दे रखा है। इसका मतलब हमेशा आगे से या हमेशा लेफ्ट से माना जाता है। इसके बाद में कह रहा है पी क्यू से 8 स्थान आगे है। पी है वो क्यू से 8 स्थान आगे है। ये मान आपको दे रखा है 8 स्थान आगे है, तो वापस आना पड़ेगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इसका जो आगे से या लेफ्ट से जो स्थान होगा वो आपके पास में ज्ञात करना है। तो 26 माइनस का 8, और 26 में से यदि मैं 8 कम कर दूं तो आपके पास में रह जाएगा 18। अब P का स्थान आपके पास में लेफ्ट से आ गया 18। अब कह रहा है कि P का अंतिम से स्थान ज्ञात करो। P का अंतिम से स्थान ज्ञात करना है, तो अंतिम बराबर हो जाएगा टोटल प्लस 1 माइनस आगे से स्थान। अब आपके पास में टोटल तो है, टोटल दे रखा है 42 प्लस 1 43 माइनस आगे से स्थान दे रखा है 18। 43 में से गया 18, तो 13, 13 में से 8 गया 5 और 3 में से गया 1, 2 25। इसका मतलब P है उसका अंतिम से जो स्थान आया है वो आपके पास में आया है 25। अच्छा प्रश्न है, तो करेक्ट आंसर होगा विकल्प डी। ध्यान दो, यदि आपके पास में कभी भी ऐसा लिखा हो कि Q है वो समूह में 26वें स्थान पर है, अब आपको लेफ्ट या राइट का पता नहीं है, तो हमेशा ध्यान रखना किसी भी व्यक्ति का स्थान नहीं दे रखा है, इसका मतलब हमेशा लेफ्ट से माना जाता है। अगला प्रश्न है आपके पास में, चौहत्तर लड़कियों की एक पंक्ति में श्वेता बाएं छोर से, श्वेता बैठी है बाएं छोर से 27वें स्थान पर। पलक श्वेता के दाएं, पलक है वो श्वेता के दाएं 7वें स्थान पर है।
ठीक है। अब आपके पास में कह रहा है पलक का स्थान पंक्ति में दाएं से क्या है, ये आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो पलक का जो लेफ्ट से स्थान है वो कितना होगा। तो आपके पास में जो श्वेता है उसका स्थान तो है 27 प्लस 7 कदम आगे बैठी है, तो 27 और 7 हो जाएगा 34। जो पलक है उसका लेफ्ट से जो स्थान आया है वो आपके पास में आ गया 34। अब आपके पास में राइट से स्थान ज्ञात करना है, तो राइट बराबर हो जाएगा टोटल प्लस 1 माइनस लेफ्ट। टोटल आपके पास में दे रखा है 74 प्लस 1 75 माइनस लेफ्ट से स्थान आ गया 34। तो टोटल बराबर आ गया 75 माइनस 34। 5 में से 4 गया 1 और 7 में से 3 गया 4, 41। तो करेक्ट आंसर होगा आपके पास में विकल्प बी। अगला प्रश्न ध्यान दो। अगला कह रहा है 40 विद्यार्थियों की किसी कक्षा में समीर का स्थान ऊपर से 12वां है, आलोक समीर से 8 स्थान नीचे है, नीचे से आलोक का स्थान आपको ज्ञात करना है। इधर ध्यान दो, आपके पास में समीर है वो ऊपर से बैठा है 12वां, ठीक है। आलोक समीर से 8 स्थान नीचे है, आलोक है वो समीर से 8 स्थान नीचे है। अब आपके पास में कह रहा है कि समीर का नीचे से नहीं, आलोक का नीचे से स्थान कौन सा है। तो सबसे पहले देखो कि आलोक का ऊपर से स्थान है वो कितना है। तो समीर बैठा था आपके पास में 12 कदम प्लस आगे बैठा है 8 कदम, तो 12 और 8 आपके पास में हो जाएगा 20। तो आलोक का जो ऊपर से स्थान आएगा वो आपके पास में आ जाएगा 20। अब आलोक का नीचे से स्थान यदि आपको ज्ञात करना है तो नीचे बराबर हो जाएगा टोटल प्लस 1 माइनस ऊपर से स्थान। टोटल आपको दे रखा है 40 प्लस 1 41 माइनस ऊपर से स्थान आलोक का है 20। 40 और 1 41 और 41 में से गया 20, तो आपके पास में रहेगा 21। इसका मतलब जो आलोक है उसका नीचे से जो स्थान आया है वो आपके पास में आ गया 21। तो आपके पास में करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर 1। अगला प्रश्न ध्यान दो। अगला प्रश्न कह रहा है तैराकों की एक पंक्ति में मनीष बाएं छोर से 23वां है, रमेश मनीष से 11 स्थान बाईं ओर है। यदि रमेश दाएं छोर से 16वें स्थान पर है तो इस पंक्ति में कितने तैराक है। अब देखो क्या कह रहा है भाई, मनीष बाएं छोर से, मनीष बाएं छोर से या लेफ्ट से बैठा है 23वें नंबर पे, ठीक है। रमेश है वो मनीष से 11 स्थान बाईं ओर है, मनीष से बाईं ओर बैठा है 11 स्थान, ठीक है। अब ये आ गया आपके पास में रमेश। तो रमेश का लेफ्ट से जो स्थान है वो यदि आपको ज्ञात करना है तो 23 माइनस 11, तो आपके पास में रह जाएगा 12। रमेश का स्थान आपके पास में लेफ्ट से तो आ गया है 12, ठीक है। यदि रमेश दाएं छोर से 16वें स्थान पर है, रमेश का राइट से स्थान दे रखा है वो है 16। अब ध्यान दो, यदि आपके पास में रमेश का लेफ्ट और राइट दोनों पता है तो टोटल कैसे ज्ञात करोगे। तो टोटल बराबर हो जाएगा रमेश का लेफ्ट से स्थान प्लस रमेश का राइट से स्थान और माइनस का 1। तो लेफ्ट से स्थान है 12 प्लस राइट से स्थान है 16 और माइनस का 1। 12 और 16, 6 और 2 8 और 1 और 1 2 28, 28 में से गया 1, तो आपके पास में हो जाएगा 27। तो पंक्ति के अंदर टोटल आपके पास में जो तैराक होंगे वो आपके पास में हो जाएंगे 27 और विकल्प आपका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न ध्यान दो। एक पंक्ति में ए का स्थान शुरू से 18वां है जबकि बी का स्थान अंत से 16वां है। यदि सी का स्थान शुरू से 25वां है तथा वह ए व बी के बिल्कुल बीच में हो
तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि जो ए है उसका जो स्थान है आपके पास में शुरू से वो है आपके पास में 18वां, और जो बी है उसका जो अंतिम से स्थान है वो है आपके पास में 16वां, और इन दोनों के ठीक मध्य में कौन बैठा है भाई, सी बैठा है। और सी का जो स्थान है आपके पास में शुरू से वो है आपके पास में 25वां। अब ध्यान दो कि ए और बी के ठीक मध्य में बैठा है सी। ए का स्थान 18, सी का स्थान है 25। तो आपके पास में देखो यहां पर जो डिफरेंस आएगा ये आपके पास में कितना आएगा, क्योंकि यदि मान लो ये डिफरेंस आपके पास में x है तो ये भी डिफरेंस आपके पास में कितना होना चाहिए, x होना चाहिए। तभी तो आपके पास में c है वो ठीक मध्य में बैठेगा। तो चेक करो आपके पास में 25 माइनस 18, और 25 में से यदि मैं 18 कम कर दूं तो आपके पास में आएगा 7। इसका मतलब ए से लेकर सी तक जो आपके पास में डिफरेंस आया है वो 7 है। तो ये भी डिफरेंस आपके पास में कितना होगा, 7। तभी तो सी ठीक मध्य में आएगा। अब आपके पास में देखो सी का लेफ्ट से स्थान पहले ही पता था, सी का राइट से स्थान ज्ञात करना है। तो 16 प्लस 7 तो आपके पास में हो जाएगा 23। अब आपके पास में जो सी है उसका लेफ्ट भी पता है आपको और राइट भी पता है, और टोटल आपको ज्ञात करना है। तो आपके पास में टोटल बराबर हो जाएगा सी का लेफ्ट से स्थान प्लस सी का राइट से स्थान और माइनस का 1। लेफ्ट से स्थान आपके पास में 25 प्लस राइट से स्थान आपके पास में 23 और माइनस का 1। अब आपके पास में 25 और 23 आपके पास में हो गया 48, और 48 में से 1 कम कर दूं तो आपके पास में हो गया 47। इसका मतलब उस पंक्ति के अंदर कुल आपके पास में जो छात्र हैं वो है आपके पास में 47। और एक अच्छा और शानदार प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न वर्तमान में खूब पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न ध्यान दो। अगला कह रहा है कक्षा x में राहुल का क्रमांक प्रारंभ से 9वां और अंतिम से 14वां है। ठीक है, एक कक्षा है x है जिसके अंदर राहुल बैठा है प्रारंभ से 9वें स्थान पर। प्रारंभ से तो राहुल बैठा है आपके पास में 9वें स्थान पर, और अंतिम से बैठा है वो आपके पास में 14वें स्थान पर। शुरुआत में इतना ही कह रहा है कक्षा x से पास किए गए विद्यार्थियों के बीच राहुल का प्रारंभ से स्थान 5वां और अंतिम से 11वां है। ये तो आपके पास में राहुल का टोटल की बात कर रहा है, तो यहाँ पर चेक करो तो टोटल बराबर हो जाएगा लेफ्ट प्लस राइट और माइनस का 1। राहुल का लेफ्ट से स्थान आपके पास में 9 है और राइट से स्थान आपके पास में 14 है, माइनस 1। 9 और 14 आपके पास में हो गया 23। 23 में से गया 1, 22। तो आपके पास में जो क्लास है उसके अंदर कुल विद्यार्थी आपके पास में आ गए 22। अब कह रहा है कि जो पास हुए हैं सफल है, सफल का अलग से आपको दे रखा है। तो सफल के अंदर कह रहा है कि राहुल प्रारंभ से 5वां है और अंतिम से आपके पास में 11वां है। तो जो सफल का टोटल आएगा, सफल का जो टोटल आएगा वो आएगा आपके पास में लेफ्ट प्लस राइट और माइनस का 1। तो लेफ्ट से स्थान राहुल का है 5 है, प्लस राइट से आपके पास में 11 है और माइनस का 1। तो 5 और 11 आपके पास में 16, 16 में से 1 गया आपके पास में 15। प्रश्न कह रहा है कि क्लास के अंदर कुल विद्यार्थी तो है 22, पास हुए 15
तो प्रश्न कह रहा है फेल कितने हुए, अनुत्तीर्ण कितने हुए। तो अनुत्तीर्ण बराबर हो जाएगा आपके पास में कुल विद्यार्थी आपके पास में 22 माइनस पास हुए हैं आपके पास में 15, और 22 में से 15 गया तो आपके पास में रहेगा 7। इसका मतलब उस क्लास में टोटल 7 विद्यार्थी फेल हुए हैं। तो ध्यान दो, आपके पास में दो है, एक तो क्लास का कुल दे रखा है, कुल दे रखा है, और दूसरा आपको क्लास का सफल हुए हैं उनका दे रखा है। तो जो भी आपके पास में टोटल आएगा उनमें से सफल का जो टोटल है वो कम कर दो, तो आपके पास में जो विद्यार्थी फेल होंगे उनका मान आपके पास में प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके पास में, छात्रों की एक पंक्ति में ए सम्मुख से 17वें स्थान पर है। ए है वो सम्मुख से 17वें स्थान पर है, और बी पिछले सिरे से 32वें स्थान पर है। बी है वो अंतिम छोर से 32वें स्थान पर बैठा है। यदि वे आपस में स्थान बदल लेते हैं तो यहां पर आएगा आपके पास में बी और यहां पर आ जाएगा आपके पास में ए। यदि आपस में स्थान बदल लेते हैं तो ध्यान दो, जो बी है इसका लेफ्ट से स्थान हो जाएगा 17 क्योंकि ए के स्थान पर आया है। बी का जो राइट से स्थान है वो आपके पास में हो जाएगा 32। आगे प्रश्न कह रहा है यदि ऐसा होता है तो ए सम्मुख सिरे से 37वें स्थान पर आ जाता है। ए का जो आपके पास में सम्मुख सिरे से स्थान दे रखा है वो आपके पास में 37 दे रखा है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, जो आपके पास में ए है उसका आपको लेफ्ट से और राइट से दोनों स्थान यदि पता है तो टोटल बराबर हो जाएगा ए का लेफ्ट से स्थान प्लस बी ए का राइट से स्थान और माइनस का एक। लेफ्ट से स्थान आपके पास में आ गया 37 प्लस राइट से स्थान आ गया आपके पास में 32 और माइनस का एक। 37 और 32 आपके पास में आ गया 69 और माइनस का एक, तो आपके पास में आ गया 68। इसका मतलब उसमें जो है कुल विद्यार्थियों की संख्या है वो 68 है। तो विकल्प आपका डी है वो करेक्ट है। अगला प्रश्न ध्यान दो आपके पास में है, छात्रों की एक पंक्ति में पी बाएं से 14वें स्थान पर, क्यू दाएं से 7वें स्थान पर बैठा है और पी और क्यू के मध्य 4 लड़के बैठे हैं, तो पंक्ति में कुल कितने छात्र है। अब आपके पास में चेक करो, पी है इसका लेफ्ट से स्थान आपके पास में 14 दे रखा है। क्यू है इसका जो राइट से स्थान है वो 7वां दे रखा है, और पी और क्यू के मध्य यहाँ पर आपके पास में 4 लड़के बैठे हैं। तो आपको जानकारी होगी कि मैक्सिमम टोटल की कंडीशन मैंने बनाई है। तो मैक्सिमम टोटल बराबर होता है ए का स्थान प्लस बी का स्थान प्लस मिड या मध्य वाले व्यक्ति। अब आपके पास में ए का स्थान मतलब पी का स्थान आपके पास में है 14 प्लस बी का स्थान है आपके पास में 7 और मध्य में बैठे हैं आपके पास में 4। तो चेक करो आपके पास में कितने आगे, 14 और 4 18, 18 और 7 25। तो वहां पर जो टोटल है वो आपके पास में आ गया है 25, और कुल विद्यार्थी पूछे हैं तो आपके पास में हो जाएगा 25, क्योंकि मिनिमम टोटल का मान यहाँ पर विकल्प में है नहीं, और तो मैक्सिमम टोटल है वो भी आपके पास में विकल्प में रखा गया है, तो मिनिमम को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे इसमें मिनिमम टोटल भी ज्ञात कर सकते हो। अगला प्रश्न है आपके पास में, 23 छात्रों की एक कक्षा में पारुल ने शीर्ष से 6 और सौम्या ने नीचे से 9वां स्थान प्राप्त किया है। कितने छात्र पारुल और सौम्या के मध्य बैठे हैं। अब आपके पास में चेक करो कि ए और बी का स्थान है, ए और बी इनका स्थान चेक करो, मतलब पारुल और सौम्या का स्थान चेक करो।
तो 6 प्लस 19, 19 और 6 आपके पास में आ गया 25। यदि आपके पास में ए और बी का मान दिए हुए कुल से ज्यादा आता है, गिवन टोटल, यदि दिया हुआ कुल आपके पास में है 23, यदि ज्यादा आ गया ए और बी का मान गिवन टोटल से ज्यादा आ गया, उस कंडीशन में हमेशा मिनिमम टोटल निकलता है, मिनिमम टोटल निकलता है। और मिनिमम टोटल बराबर होता है ए का स्थान प्लस बी का स्थान माइनस मिड प्लस का 2। अब आपके पास में चेक करो, पारुल तो बैठी है सिर से, तो मिनिमम टोटल बराबर आपके पास में आ जाएगा ए का स्थान प्लस बी का स्थान माइनस मिड प्लस का 2। मिनिमम टोटल जो दिया हुआ टोटल है वो मिनिमम हो जाएगा, आपके पास में 23 है, ए का स्थान 6, बी का स्थान 19 माइनस मिड आपको ज्ञात करना है। अब ये ब्रैकेट इधर माइनस का है, इधर लेके आ रहा हूं तो प्लस का हो जाएगा, मिड प्लस का 2 बराबर आपके पास में हो जाएगा 25, और 23 को उधर लेके जा रहा हूं, इधर प्लस का है तो आगे आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 25 में से 23 गया बराबर 2। अगला स्टेप होगा आपके पास में मिड प्लस 2 बराबर, सामने आपको 2 दो लिखा है, तो मिड बराबर आपके पास में हो जाएगा 2 का यदि मैं पक्षांतरण कर दूं तो 2 में से 2 गया आपके पास में रहेगा 0। इसका मतलब पारुल और जो सौम्या है इसके मध्य कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा है, तो करेक्ट आंसर होगा आपके पास में विकल्प ए। अच्छा प्रश्न है और बहुत शानदार प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पर देखो पारुल है ऊपर से बैठी है आपके पास में 6वें नंबर पे, और इसको क्रॉस करके सौम्या ऊपर जाएगी, सौम्या, ठीक है, तो सौम्या का नीचे से स्थान 19वां दे रखा है। अब यहाँ चेक करोगे तो सौम्या है, इसका जो ऊपर से स्थान है वो आपके पास में आ जाएगा 24, और 24 में से गया 19, तो आपके पास में रहेगा 5। इसका मतलब जो सौम्या है इसका स्थान ऊपर से 5 आ गया, और पारुल का ऊपर से स्थान है 6। इसका मतलब इन दोनों के मध्य कोई भी छात्र नहीं बैठा है। सौम्या का स्थान ऊपर से 5, पारुल का स्थान ऊपर से 6, इसका मतलब दोनों के क्रमांक लगातार आ रहे हैं, तो कोई भी विद्यार्थी इनके मध्य में नहीं बैठा है। अगला प्रश्न है आपके पास में, ए बी से छोटा है, ए है वो बी से छोटा है, इसका मतलब हुआ है बी ए से बड़ा है, ठीक है। आगे देखो लेकिन वर्ड आता है आपके पास में फर्स्ट पर्सन के लिए, और फर्स्ट पर्सन यहाँ पर बैठा है ए सी से लंबा है, ए है ये सी से आपके पास में लंबा है, समीकरण नंबर 1। इसके बाद में कह रहा है कि डी है वो ए से छोटा है, इसका मतलब है ए बड़ा है डी से। आगे कह रहा है लेकिन वर्ड आगे है, लेकिन वर्ड आपके पास में आएगा फर्स्ट पर्सन के लिए, और फर्स्ट पर्सन बैठा आपके पास में डी, डी सी से लंबा है, डी है वो सी से लंबा है, समीकरण नंबर 2। आगे कह रहा है कि ई बी से छोटा है, ई बी से छोटा है, इसका मतलब हुआ बी बड़ा है ई से, बी है वो ई से बड़ा है, लेकिन वर्ड आएगा ई के लिए, ई है वो ए से लंबा है, समीकरण नंबर 3। अब इन सभी को व्यवस्थित करना है तो चेक करो क्या कह रहा है। जो 2 नंबर का समीकरण कह रहा है कि ए बड़ा है डी से, डी बड़ा है सी से, और 3 नंबर का समीकरण कह रहा है कि ए बड़ा है ई से और ई बड़ा है बी से। अब आपके पास में जो टोटल है इनको आपने व्यवस्थित कर दिया है, तो प्रश्न क्या कह रहा है वो चेक करो। सबसे छोटा कौन है, तो आपके पास में सबसे छोटा, सबसे छोटा तो होगा आपके पास में सी। यदि प्रश्न कहे कि सबसे बड़ा कौन है,
सबसे बड़ा, तो आपके पास में आंसर होगा बी। और प्रश्न कहे कि ठीक मध्य में कौन बैठा है, ठीक मध्य, तब आपका आंसर होगा ए। लेकिन अपने पास जो प्रश्न है वो कह रहा है कि सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, तो सबसे छोटा व्यक्ति आपके पास में होगा सी, और विकल्प आपके पास में होगा बी करेक्ट। अगला प्रश्न ध्यान दो। अगला प्रश्न है जो आपके पास में आईएएस के एग्जाम में आ चुका है, तो चेक करो क्या कह रहा है। ए बी से लंबा है, ए है वो बी से लंबा है, ठीक है। अगला कह रहा है सी है, सी ए से लंबा है, सी वो ए से भी लंबा है। डी सी से लंबा है, डी है वो सी से लंबा है। और ई इनमें सबसे लंबा है, ई है इनमें सबसे लंबा है। तो आपके पास में समीकरण आ गया ई, ए के बाद में डी, डी के बाद में सी, सी के बाद में ए के बाद में बी। अब प्रश्न कह रहा है इनको लंबाई के क्रम में बैठाया जाए तो बीच में कौन सा व्यक्ति बैठा है। तो ठीक मध्य में आपके पास जो व्यक्ति बैठा है, ठीक मध्य, वो आपके पास में व्यक्ति बैठा है सी। और जो करेक्ट विकल्प है वो आपके पास में है विकल्प सी। अगला प्रश्न है आपके पास में 30 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में सौरभ बाईं ओर से 13वें स्थान पर, गौरव दाईं ओर से 15वें स्थान पर है, और इन दोनों की मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो चेक करो कि सबसे पहले मिनिमम टोटल निकलेगा या मैक्सिमम टोटल निकलेगा। तो ए प्लस बी, सौरभ का स्थान बाईं ओर से है 13वां, प्लस गौरव का दाईं ओर से स्थान है 15वां, तो 5 और 3 8, टोटल हो जाएगा आपके पास में 28। और गिवन टोटल आपके पास में है 30। गिवन टोटल है आपके पास में, जीवन टोटल वो आपके पास में 30 है। और इस कंडीशन के अंदर आपके पास में हमेशा मैक्सिमम टोटल निकलता है, मैक्सिमम टोटल। और मैक्सिमम टोटल बराबर हो जाएगा आपके पास में ए का स्थान प्लस बी का स्थान प्लस मिड या मध्य वाले व्यक्ति। अब आपके पास में जो भी टोटल है वो मैक्सिमम टोटल हो जाएगा। तो 30 बराबर ए का स्थान 13, बी का स्थान 15, और मिड आपको ज्ञात करना है। तो पक्षांतरण कर दो, 30 माइनस 13 और 15 28, बराबर आपके पास में है मिड। तो मिड बराबर आपके पास में आ जाएगा, मिड या मध्य बराबर 30 में से 28 गया 2। इसका मतलब सौरभ और गौरव है, इनके मध्य में 2 व्यक्ति बैठे हैं, और विकल्प करेक्ट होगा आपके पास में बी। अगला प्रश्न है, ध्यान दो भाई क्या कह रहा है। रमा सोनम से उम्र में बड़ी है, ये जो रमा है वो उम्र में सोनम से बड़ी है, ठीक है। अगला कह रहा है पूनम रमा से बड़ी है, पूनम है वो रमा से बड़ी है। ये समीकरण आपके पास में आ गया है। प्रश्न कह रहा है कि यदि पहले 2 कथन सत्य है, पहले ये दोनों कथन हैं, यदि ये सत्य है तो तीसरा कथन कैसा है। अब तीसरे कथन को देखो, तीसरा कथन कह रहा है कि सोनम उम्र में पूनम से बड़ी है, ये तीसरा कथन कह रहा है। अब ध्यान दो, पहला कथन और दूसरा कथन यदि मिला दूं तो ये कह रहा है कि पूनम रमा से बड़ी है, रमा सोनम से बड़ी है। लेकिन आपका जो तीसरा कथन कह रहा है कि सोनम पूनम से बड़ी है, जबकि सोनम है वो पूनम से क्या भाई छोटी है। इसका मतलब तीसरा कथन आपके पास में क्या है, गलत है। गलत है, फिर यह कह सकते हो आपके पास में असत्य है। तीसरा कथन आपके पास में असत्य है, यदि दोनों पहले कथन कैसे हो, सत्य हो।
तो आपका करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न ध्यान दो। अगला है आपके पास में 6 दोस्त हैं, ठीक है। प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। पहला आपके पास में कह रहा है कि बी डी से लंबा है। बी है ये डी से लंबा है। लेकिन लेकिन वर्ड आएगा फर्स्ट पर्सन के लिए, और फर्स्ट पर्सन आपके पास में है बी। बी ए से छोटा है। बी है ये ए से छोटा है। समीकरण नंबर 1। अगला क्या कर रहा है, डी सबसे छोटा नहीं है, ठीक है। केवल एक व्यक्ति सी से छोटा है। सी है, इससे केवल एक व्यक्ति छोटा है, और टोटल व्यक्ति है 6। तो आपके पास में 4 इससे बड़े हो जाएंगे, ठीक है। केवल एक व्यक्ति सी से छोटा है, इसका मतलब बाकी जितने भी व्यक्ति होंगे वो सी से बड़े होंगे। केवल 2 व्यक्ति ई से छोटे हैं। अगला कह रहा है केवल 2 व्यक्ति है ई से छोटे हैं, इसका मतलब बाकी जितने भी व्यक्ति होंगे वो ई से बड़े होंगे। सभी दोस्तों में सबसे छोटा कौन है। अब आपके पास में डी है, सबसे छोटा नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए। ए के बाद में बी, बी के बाद में डी। अब आपके पास में टोटल 6 व्यक्ति थे, 5 व्यक्ति बैठ गए। तो कौन सा व्यक्ति नहीं बैठा है, तो आपके पास में एफ नहीं बैठा है, तो एफ का स्थान हो गया। तो आपके पास में जो क्रम है यह आ गया है। अब क्या कर है कि सभी दोस्तों में सबसे छोटा कौन है, तो आपके पास में देखो कि सबसे छोटा कौन है। सबसे छोटा ये आपके पास में हो जाएगा एफ। तो करेक्ट आंसर होगा आपके पास में विकल्प है वो सी। मान लो इस प्रश्न कह दे कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा, तब आपका आंसर होता ए। और मान लो कहते प्रश्न कि ठीक मध्य में कौन बैठा है, तो ठीक मध्य में आप ज्ञात नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके पास में 6 व्यक्ति हैं। तो ठीक मध्य में ज्ञात करोगे तो 2 व्यक्ति आएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है एक कक्षा के सभी 28 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं। जय दाएं सिरे से 14वें स्थान पर खड़ा है, जबकि वेला बाएं से 12वें स्थान पर खड़ी है। जय है वो दाएं से 14वें स्थान पर है, और वेला है आपके पास में। तो सबसे पहले तो चेक करो कि आपके पास में मिनिमम टोटल निकलेगा या मैक्सिमम। तो ए और बी का स्थान ज्ञात कर लो। ए का स्थान है आपके पास में, जय का स्थान 14, बी का मतलब है वेला 12। 14 और 12 आपके पास में हो गया 26, और दिया हुआ टोटल है आपके पास में वो है 28। गिवन टोटल जीटी है आपके पास में 28। इसका मतलब आपके पास में जो निकलेगा टोटल वो निकलेगा मैक्सिमम। तो वेला आपके पास में है लेफ्ट से 12, और इन दोनों के मध्य आपको व्यक्ति ज्ञात करने हैं, और ये आपके पास में है वेला। तो मैक्सिमम टोटल बराबर हो जाएगा, मैक्सिमम टोटल बराबर ए का स्थान प्लस बी का स्थान प्लस मिड या मध्य वाले व्यक्ति। दिया हुआ टोटल है वो आपके पास में हो जाएगा मैक्सिमम 28, बराबर ए का स्थान आपके पास में 12, बी का स्थान आपके पास में 14, प्लस मिड या मध्य वाले व्यक्ति आपको ज्ञात करने हैं। अब आप अक्षांतरण कर दो। 28 माइनस 12 और 14 आपके पास में आ गया 26, बराबर मिड या मध्य वाले व्यक्ति। तो आगे ध्यान दो कि आपके पास में 28 में से 26 गया, तो मध्य बराबर आपके पास में आ जाएगा 2। इसका मतलब हुआ कि वेला और जय है, इन दोनों के मध्य यहाँ पर जो व्यक्ति बैठे हैं उनका मान आ गया आपके पास में 2। करेक्ट होगा विकल्प आपके पास में डी।
अगला प्रश्न है आपके पास में 7 मित्र है, प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। आर कह रहा है आर एल से लंबा है। आगे कह रहा है एल एम से लंबा है। ये एल है, ये एम से लंबा है। ठीक है, समीकरण नंबर 1। आगे कह रहा है कि एन सबसे लंबा है। एन है, ये सबसे लंबा है। केवल दो मित्र क्यू से लंबे हैं। अब यहाँ पर ध्यान दो, वर्ड एक लिखा है केवल। केवल दो मित्र क्यू से लंबे हैं, इसका मतलब बाकी है आपके पास में क्यू से क्या होंगे, छोटे। तो आपके पास में क्यू है, क्यू से केवल दो मित्र है, वो लंबे होंगे। बाकी आपके पास में जो क्यू है उससे क्या होंगे भाई, छोटे होंगे। आगे कह रहा है ओ सबसे छोटा नहीं है। ठीक है, ओ का स्थान प्रथम नहीं हो सकता। ठीक है, केवल एक मित्र एम से छोटा है। एक मित्र है जो एम से छोटा है, इसका मतलब बाकी सारे के सारे एम से बड़े होंगे। अब आपके पास में चेक करो कि कौन सा व्यक्ति कहां पर आ सकता है, आर और एल। ठीक है, प्रत्येक की ऊंचाई ओ सबसे छोटा नहीं है। ठीक है, एन सबसे लंबा है। एक जानकारी रहेगी कि एन सबसे लंबा है। अब आपके पास में जो Q और M है, इनके मध्य आपके पास में R और L बैठेंगे। R और L। O सबसे लास्ट में नहीं बैठेगा, तो O का स्थान यहाँ पर फिक्स हो गया। आपके पास में 6 व्यक्ति बैठ गए हैं, एक व्यक्ति रह गया है, तो आपके पास में कौन सा रहा है भाई, L आ गया है, M आ गया है, N आ गया, O आ गया, P नहीं आया। P सबसे लास्ट में बैठेगा। अब प्रश्न कह रहा है कि R से कितने मित्र लंबे हैं। जो R है, आर से लंबे कितने मित्र हैं, तो आपके पास में देखो आर से लंबे हैं, आर से लंबे ये आपके पास में 3 मित्र है। और यदि नाम पूछे तो एन, ओ और क्यू। तो आर से 3 मित्र लंबे हैं। विकल्प आपके पास में सी है, वो आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपके पास में 7 मित्र है आपके पास में, और प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। आगे कह रहे हैं कि डब्ल्यू एक्स से लंबा है। डब्ल्यू है, डब्ल्यू है वो एक्स से लंबा है। आगे वर्ड लिखा है लेकिन। लेकिन आएगा फर्स्ट पर्सन के लिए, फर्स्ट पर्सन है डब्ल्यू, इसको काट को डब्ल्यू पढ़ लो। डब्ल्यू है वो वी से छोटा है। डब्ल्यू है ये वी से छोटा है, समीकरण नंबर 1। आगे आपके पास में लिखा है केवल 3 मित्र वी से लंबे हैं। केवल 3 मित्र वी से लंबे हैं, इसका मतलब बाकी सारे वी से क्या होंगे, छोटे। तो वी है, वी से 3 मित्र है आपके पास में लंबे हैं, बाकी आपके पास में छोटे होंगे। टी यू से लंबा है। आगे कह रहा है कि टी है वो यू से लंबा है। लेकिन, लेकिन आएगा फर्स्ट पर्सन के लिए, तो फर्स्ट पर्सन यहाँ पर है टी। टी है वो एस से छोटा है। ये टी है, ये एस से छोटा है, समीकरण नंबर 2। वाई सबसे छोटा है। प्रश्न कह रहा है कि वाई है ये सबसे छोटा है। कितने मित्र यू से लंबे हैं। अब वी से छोटे हैं आपके पास में डब्ल्यू और एक्स, और 20 से बड़े आपके पास में तीन ही मित्र है, वो आपके पास में आगे एस, टी और यू। अब आपने सभी को व्यवस्थित कर दिया है, तो आपके पास में ध्यान दो, प्रश्न कह रहा है कि यू से कितने मित्र लंबे हैं। यू से बात कर रहा है, ये आपके पास में यू बैठा है, तो यू से लंबे आपके पास में दो मित्र है। यू से लंबे आपके पास में दो मित्र है, तो करेक्ट आंसर आपका होगा विकल्प नंबर सी। अच्छा प्रश्न है आपके पास में। अगला प्रश्न ध्यान दो। प्रश्न कह रहा है कि 6 दोस्त है। ठीक है, प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, अलग अलग है। आगे कह रहा है कि बी डी से लंबा है। जो बी है वो डी से क्या भाई, लंबा है। इसके बाद में है लेकिन। लेकिन आएगा फर्स्ट पर्सन के लिए, फर्स्ट पर्सन है बी। बी है वो डी से छोटा है। बी है नहीं, डी से नहीं, बी है वो ए से छोटा है, समीकरण नंबर 1।
आगे कह रहा है कि डी सबसे छोटा नहीं है, ठीक है, केवल एक व्यक्ति सी से छोटा है। एक वर्ड लिख दिया केवल। केवल एक व्यक्ति है सी से छोटा है, इसका मतलब बाकी जितने भी व्यक्ति होंगे वो सी से क्या होंगे, बड़े होंगे। तो सी है, सी से छोटा केवल एक व्यक्ति है, बाकी सारे के सारे सी से क्या होंगे, बड़े। आगे देखो क्या कह रहा है भाई, केवल दो व्यक्ति ई से छोटे हैं। केवल दो व्यक्ति हैं, वो ई से क्या है, छोटे हैं, ठीक है। अब आपके पास में डी है, वो सबसे छोटा नहीं है, डी यहां पर नहीं आएगा, ठीक है। तो आपके पास में चेक करो कि कौन सा व्यक्ति कहां पर आ सकता है, सबसे छोटा कौन है। बी है, वो डी से लंबा है, ठीक है। और वहां पर डी नहीं आ सकता, तो तीन व्यक्ति एक साथ में आएंगे, तो ए, बी और डी। अब आपके पास में टोटल 6 व्यक्ति है और 5 बैठ गए हैं, तो कौन से को स्थान नहीं मिला है, एफ को। अब कह रहा है कि सभी दोस्तों में सबसे छोटा कौन है, तो आपके पास में यदि ध्यान दोगे तो आपके पास में सबसे छोटा जो आ गया है वो है एफ, सबसे छोटा। करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न ध्यान दो। अगला प्रश्न कह रहा है कि आपके पास में 5 व्यक्ति है, अखबार पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति सी को अखबार देता है। जिस व्यक्ति ने अंत में अखबार पढ़ा था उसने ए से लिया था। आगे यहाँ प्रश्न में मिस्टेक है, यहाँ पर है ई। ई अखबार पढ़ने वाला पहला या अंतिम व्यक्ति नहीं था। एक करेक्शन है, ये करेक्शन कर लेना। यहाँ पर ई है, अखबार पढ़ने वाला पहला या अंतिम व्यक्ति नहीं था। बी और ए के बीच दो पाठक थे। उस व्यक्ति को ज्ञात कीजिए जिसने सबसे अंत में अखबार पढ़ा था। अब आपके पास में 5 व्यक्ति है। सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति सी को अखबार देता है। सबसे पहले जिसने भी पढ़ा उसने सी को अखबार दे दिया, ठीक है। जिस व्यक्ति ने अंत में अखबार पढ़ा था उसने ए से लिया है। जिस भी व्यक्ति ने अंत में अखबार पढ़ा है उसने अखबार लिया है ए से। अब आगे प्रश्न कह रहा है कि बी और ए के बीच आपके पास में दो पाठक है, बी और ए, इसके बीच में दो पाठक है, ठीक है। ई अखबार पढ़ने वाला पहला या अंतिम नहीं है, तो अंतिम पे ई नहीं आ सकता, तो बीच में कौन आ जाएगा, ई। अब आपके पास में कौन सा रह गया, अब आपके पास में रह गया है डी। कह रहा है कि उस व्यक्ति को ज्ञात कीजिए जिसने सबसे अंत में अखबार पढ़ा है। तो सबसे अंत में अखबार डी ने पढ़ा है, विकल्प आपका होगा सी। ध्यान देना इस प्रश्न के अंदर एक यहाँ पर करेक्शन था, टाइपिंग मेरा मिस्टेक रह गई थी। यहाँ पर ई अखबार पढ़ने वाला पहला या अंतिम व्यक्ति नहीं है, ध्यान रखना, ये करेक्शन कर लेना, बाकी प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं है। अगला आपके पास में पुरुषों की एक पंक्ति में मनोज दाईं ओर से 30वें स्थान पर है, किरण बाईं ओर से 20वें स्थान पर है। मनोज है वो दाईं ओर से बैठा है आपके पास में 30वें स्थान पर, और किरण बैठी है आपके पास में बाईं ओर से 20वें स्थान पर। यदि वे अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो यहाँ पर मनोज आएगा और यहाँ पर किरण आ जाएगी। इसके बाद में ध्यान दो, यदि ऐसा होता है तो मनोज दाईं ओर से, मनोज का लेफ्ट से स्थान तो होगा 20, और इस बार आपको मनोज का राइट से स्थान आपको दे रखा है, वो आपको दे रखा है 35। तो जो मनोज नाम का व्यक्ति है उसका लेफ्ट और राइट दोनों पता है, तो टोटल बराबर हो जाएगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। मनोज का लेफ्ट से स्थान 20, राइट से मनोज का स्थान 35, माइनस का 1। 20 और 35 आपके पास में हो गया 45,
और 45 में से एक कम कर दूं तो आपके पास में आएगा 44। इसका मतलब नहीं, आपके पास में करेक्शन कर लेना यहाँ पर 20 और 35 आपके पास में हो जाएगा 55, क्योंकि 5 3 और 2 5 55 -1 आपके पास में हो जाएगा 54। तो करेक्ट आंसर होगा आपके पास में विकल्प डी। अगला प्रश्न है आपके पास में, एक टिकट काउंटर से टिकट खरीद रहे व्यक्तियों की एक कतार में यदि काउंटर से हर दूसरा व्यक्ति कोई पुरुष है तथा कतार की प्रारंभ और अंत में भी कोई पुरुष है, तो कतार में कुल कितनी महिलाएं हैं? ध्यान दो, यहां पर एक टिकट काउंटर से टिकट खरीद रहे हैं, इसके अंदर पहला व्यक्ति है वो पुरुष है, पहला व्यक्ति है वो मेल है या पुरुष है, मैन है, ठीक है, और प्रत्येक दूसरा व्यक्ति पुरुष है, तो मैन है तो अगला आ जाएगा वुमन, फिर मैन, फिर वुमन, फिर आपका मैन, फिर वुमन, फिर मैन आएगा, फिर वुमन, फिर मैन आएगा, फिर वुमन। ध्यान रखना आपके पास में 15 ही व्यक्ति है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो वापस मैन आएगा, वापस वुमन आएगी, वापस मैन आएगा, वापस वुमन आएगा और अगला मैन आएगा। तो कंडीशन आपके पास में दे रखी है कि पहला व्यक्ति मैन होना चाहिए, अंतिम व्यक्ति भी मैन होना चाहिए। यदि प्रत्येक दूसरा व्यक्ति मैन होता है तो आपके पास में कुल महिलाएं कितनी हैं? तो महिला आपके पास में 1 2 3 4 5 6 और 7। तो कुल महिला आपके पास में आ जाएगी, कुल महिला आपके पास में आ जाएगी 7। और मान लो पूछ ले कुल पुरुष कितने हैं? कुल पुरुष भी आपके पास में होंगे 8, तभी दोनों का टोटल आपके पास में होगा 15। तो आज का लाइव टेस्ट सॉल्यूशन यहीं पर समाप्त होता है। और सभी विद्यार्थी ध्यान दो, जो भी मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहे वो ध्यान देना। रीजनिंग बाय नरेंद्र लेखा, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, रीजनिंग बाय नरेंद्र लेखा। सभी विद्यार्थी है इस टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। प्रतिदिन आपका जो क्विज है वो आयोजित किया जाता है टेलीग्राम के ऊपर और व्हाट्सएप दोनों के ऊपर। तो ज्वाइन करना चाहता है जो भी ज्वाइन कर सकता है। और टेलीग्राम का नाम है रीजनिंग बाय नरेंद्र लेखा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। सभी को धन्यवाद।